नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मानसर पर। दोस्तों, बहुत कैंडिडेट्स की क्यूरी आ रही थी, बार बार वो पूछ रहे थे कि EWS सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इनके लिए हमने सोचा कि अगर वीडियो बनाएंगे तो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। कमेंट बॉक्स में भी कुछ का रिप्लाई किया, लेकिन बार बार जब सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो वीडियो के द्वारा आप सबको बताना ज़्यादा उचित समझा। जो सर्टिफिकेट है उसके अलावा एक लाइसेंस के बारे में भी काफ़ी डाउट है, तो ये हमने आपको जो नोटिफिकेशन है, जो एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था, उस नोटिफिकेशन के आधार पे ये सारी डिटेल आपको बताई गई। जो उसमें लिखा हुआ है वो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, देखा नहीं होगा, तो वो पूरा प्रूफ आपके सामने हम लेकर आए हैं कि एक्चुअल में क्या क्या चाहिए, क्या क्या डिमांड क्या है और आगे क्या हो सकता है। अगर आपने उस टाइम तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था तो आगे क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन है आपके पास, वो सारी डिटेल इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है और ड्राइविंग लाइसेंस कब तक का होना चाहिए, कब बना हुआ होना चाहिए, कार मोटरसाइकिल दोनों ऐड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। साथ में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है ही नहीं वैसे भी। और इसमें हम आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक वीडियो ऑलरेडी हम तकरीबन 1.5-2 महीने पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें पूरी डिटेल से ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो उनके उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर भी देख सकते हो। जिन्होंने देख लिया वो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उनके साथ ही आपको बता दें कि एक फ़ोटोकॉपी भी सभी डॉक्यूमेंट्स की लेकर जानी होगी। और जिस पैटर्न से ये जो पैटर्न आप देख भी रहे होंगे, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसी पैटर्न से आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। वो तो वहाँ जाकर आपको पता चल जाएगा किस किस तरीके से होगा। बाकी जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस एडमिट कार्ड में भी कुछ चेंज होंगे, कुछ अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें जो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको भी हम वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। और उसके बावजूद अगर इस पूरे वीडियो देखने के बावजूद भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, वहाँ पर आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स की सेम क्यूरी होगी, सेम क्वेश्चन अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स करेंगे तो उसको फिर एक वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। अगर आपने अब तक नहीं बनवाया है तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बनवाने के। तो सबसे पहले आपने अगर अब तक नहीं बनवाया है तो अभी तो कम से कम बनवा लीजिए। लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है, ये OBC का दिया हुआ है। सबसे पहले OBC कैटेगरी के बारे में दिया हुआ है कि जो OBC का सर्टिफिकेट है, क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पज विल बी द क्लोजिंग डेट यानी 7 सितंबर 2020 तक बना हुआ होना चाहिए। तो ये OBC के लिए है और ये सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा। स्टेट में जनरली जैसे BC बनता है, लेकिन सेंटर का OBC बनता है और इस पर तहसीलदार के साइन होने चाहिए। इसके अलावा EWS, ये अगला पॉइंट है 6.3, यहाँ देखिए EWS 6.3 में SC ST EWS मस्ट इंश्योर दैट दे आर इंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन। अगर इनको ये रिजर्वेशन चाहिए तो ये क्रूशियल डेट तक इनका रिजर्वेशन होना चाहिए इनमें, इन कैटेगरीज में। दे शुड ऑल्सो पोजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पज विल बी द क्लोजिंग डेट। इसमें भी यही है कि क्लोजिंग डेट को ये आप इन कैटेगरी में होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने अब तक ये नहीं बनवाई है, अभी आप बनवा रहे हो, तो वहाँ पर जैसे अब की बार SSC ने लिया है ये, हालांकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस करेगी, लेकिन SSC ने अब की बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है SSC CPO और SSC CGL 2018 दोनों का, उसमें SSC ने प्रोविजनली एक्सेप्ट किया है जो OBC कैटेगरी थी और जिन्होंने बाद में बनवाई हुई है। इसमें क्या है कि आप उस कैटेगरी के अंडर जिस टाइम आपकी ये लास्ट डेट थी, यानी कि 7 सितंबर जो थी, 7 सितंबर 2020, इस डेट को आप इन कैटेगरी में SC ST EWS और OBC में थे, ये इंश्योर करना ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर इंश्योर हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी सर्टिफिकेट बनवा लेते हो,
आपने अगर पीछे नहीं बनवाया और अभी अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो उनको भी प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जा सकता है। और लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें ये खुद दिल्ली पुलिस ये इंश्योर करेगी कि आप उस टाइम इन कैटेगरी में थे या नहीं थे। उस पीरियड के दौरान जिस टाइम फॉर्म अप्लाई किया है उससे पहले के पीरियड में आप इन कैटेगरी में थे या नहीं थे। अगर आप इन कैटेगरी में थे तो आपको इनके लिए आप इंटाइटल होंगे। अगर आप नहीं थे तो क्या होगा, बाय द वे आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, आपका एक्सेप्ट नहीं होता है वहाँ पर, तो क्या होगा, तो सिर्फ इसमें ऑलरेडी दे रखा है, आप देखोगे इस फर्स्ट पॉइंट है, इसमें दे रखा है कि वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में होंगे। जैसे देखिए, अगर उनका क्लेम है SC ST OBC EWS, ये आप उस टाइम आपका अप्रूव नहीं हो पाता है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे, यानी कि आप डिसक्वालीफाइड नहीं होंगे, आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। बस इतना होना चाहिए, आप उस जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को आपने पार कर लिया हो। तो ये EWS और OBC सर्टिफिकेट के बारे में था। लेकिन दूसरा आपके पास ऑप्शन है नहीं, ज़्यादा इन बातों के बारे में ना सोचते हुए अपना सर्टिफिकेट अभी अगर नहीं बनवाए तो बनवा लीजिए, साथ में अपने फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो डॉक्यूमेंट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तो इसलिए अपने जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे कर लीजिए। दूसरी बात ड्राइविंग लाइसेंस की। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हम आपको बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, तो ड्राइविंग लाइसेंस ये देखिए पॉइंट नंबर 14.3.4, तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल या कार का होना चाहिए सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट को कोई ज़रूरत नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस की। इसमें जैसे दे रखा है ड्राइविंग लाइसेंस LMV, दो जगह नोटिफिकेशन में लिख रखा है LMV मोटरसाइकिल और कार, तो इसमें मोटरसाइकिल या कार का कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही चीज़ ऐड है तो आप अभी भी ऐड करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ लर्निंग लाइसेंस अलाउड वहाँ नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि दोनों चीज़ें ऐड हों, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इस चीज़ में डिस्क्वालीफाई इस चीज़ की वजह से कर दिया जाता है। हालांकि नोटिफिकेशन में और है, और यानी या तो मोटरसाइकिल हो या कार हो, ये ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास अभी समय है तो अभी भी आपका ये ऐड करवा सकते हो। अगर मोटरसाइकिल का है सिर्फ तो कार भी ऐड करवा लीजिए, और अगर सिर्फ कार का है तो मोटरसाइकिल भी ऐड करवा लीजिए। अभी समय है, इसमें ज़्यादा डाउट में नहीं रहना है। इस चीज़ को आप अभी क्लियर करवा लीजिए, क्योंकि आपके पास एक चीज़ का तो है ही कन्फर्म जो है वो। तो इसके अलावा अभी जैसे आपका दूसरा भी बन जाता है तो आपका ये डाउट भी ख़त्म हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पूरा ये लाइसेंस होना चाहिए, इसके लिए कोई क्रूशियल डेट नहीं है। जिस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी फिजिकल जिस टाइम होगा उस टाइम आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद है ये आपको हर डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी आगे मेडिकल में हाइट वेट कितना चाहिए, हाइट के हिसाब से वेट जो चार्ट है वो चार्ट के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। साथ में एक अलग से वीडियो आएगा उसके बाद, मेडिकल में क्या क्या होता है, कहाँ पर आपका मेडिकल होगा और कौन सी अथॉरिटी आपके मेडिकल लेगी, इन सभी के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो आपके लिए आएगा। और वो वीडियो, आगे आने वाले वीडियोज़ आपका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। सब्सक्राइब के साथ ही सामने बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक ज़रूर करना, और ये वीडियो अपने साथियों में भी शेयर करना ताकि उनके डाउट भी क्लियर हो सके। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।